गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ये इधर जो भी लिखा हुआ है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और इधर जो है ये ऑब्जेक्टिव का कुछ पॉइंट है आपका, ठीक है, जो आप पहले भी लेक्चर में देख चुके हैं। इसी को एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि ये चैप्टर आखिर है क्या। ये बिहार बोर्ड वालों के लिए है, बिहार बोर्ड 12th सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है ये। पहला क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम। आपको पता है हु इज द स्पीकर, आपको पता है कि सर वॉल्ट विटमैन इज द स्पीकर इन द पोएम। फिर से ध्यान से सुनो, क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द पोएम। आंसर है वॉल्ट विटमैन इज द स्पीकर इन द पोएम। चलो जी, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज ही। कितने साल के हैं हमारे ऑथर। चैप्टर पढ़ा है आपने, अगर नहीं पढ़ा है पहले जाकर के इससे पहले की वीडियो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसको जाकर के पढ़िए, फिर आइए क्वेश्चन के लिए। तो हाउ ओल्ड इज ही, कितने साल के हैं। तो ही इज 37 ईयर्स ओल्ड। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ही इज 37 ईयर्स ओल्ड। आप लोग इसकी क्वेश्चन आंसर करके फेयर कॉपी बनाओगे, मैं चेक करूंगा। ही इज 37 ईयर्स ओल्ड। व्हाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस। स्पीकर ट्वाइस क्यों, दो बार यू का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ध्यान से सुनो, ऐसे बैठे हुए हो आप सारे, बैठे हो, मैं बोलूं तुम, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सबको एक जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश equality, in order to establish equality and to show that we all are same। ध्यान से सुनिए, in order to establish equality, in order to establish equality and to show that we all are same, the speaker use you twice in the poem। ठीक है। What is meant by nature without check। इसका क्या मतलब है, नेचर विदाउट चेक, मतलब हम सही रास्ते पे चलेंगे और बिना किसी बाधा, बिना किसी हिंड्रांस के आगे बढ़ते चलेंगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, What is meant by nature without check। नेचर विदाउट चेक, स्पेलिंग आप गलत नहीं करेंगे, ठीक से लिखेंगे देख करके। CHECK, ये के है। What is meant by nature without check? Nature without check means moving forward without any hindrance or without any fear। ठीक है, बिना किसी डर, बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते जाना, ठीक है। नेक्स्ट है, with original energy means whatever we think right and correct we will be doing the same। आंसर क्या लिखोगे आप, doing the correct thing and good things without any fear and without any hindrance। चलो, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। पोएम का थीम क्या है, पोएम का थीम है वननेस एंड यूनिटी। पोएम का थीम ही है कि हम सब एक हैं, हम सब अलग नहीं हैं। हमारी सोच भले ही अलग हो जाए, हमारी सोच अलग होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब अलग हैं, हम सब एक ही हैं। वननेस दिखाना है, इसका थीम क्या है, टू शो वननेस एमंग वी ऑल। How does the speaker establish relation between I and you। I and you में relation कैसे establish करते हैं, तो वो कहते हैं कि we all are made of same soil and air। आंसर क्या लिखोगे आप, we all are made of same soil and air। In fact we are born from the same parents। हमारे माँ बाप भी कहीं ना कहीं एक ही हैं, हम कहीं ना कहीं एक ही पूर्वज के संतान हैं। तो हमारे माँ बाप भी एक ही हो गए एक तरह से कहा जाए तो। इस तरह से वो क्या इस्टेब्लिश करते हैं, रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, आई एंड यू, मतलब हम सब और उनमें रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर। समर गर्मी के महीनों में क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो ही ऑब्जर्व्स द स्पीयर ऑफ ग्रास। क्या चीज़ वो ऑब्जर्व करते हैं, स्पीयर ऑफ ग्रास। He observes the spear of grass। What has formed the speaker's blood। स्पीकर का ब्लड जो है, खून क्या चीज़ से बना है, तो वो कहते हैं कि कंट्रीज, वहीं के मतलब अपने देश के, द ब्लड ऑफ द स्पीकर या फिर द स्पीकर्स ब्लड हैज़ फॉर्म्ड। क्या लिखोगे, द स्पीकर्स ब्लड हैज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम एयर एंड सॉइल एंड इनफैक्ट विद द इमोशंस ऑफ देयर बिलोंगिंग्स। जो वहाँ आसपास के लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके इमोशन, उनका प्यार, अफेक्शन भी लिख देना है ना, बिलोंगिंग के अफेक्शन भी लिख देना, अफेक्शन, इमोशन एंड अफेक्शन ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, ठीक है, उन्हीं से उनका ब्लड बना है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही होप टू डू? ही होप टू डू वट एवर ही इज डूइंग। जो कर रहे हैं वो उम्मीद करते हैं कि करते जाएंगे, मीन्स ही विल बी राइटिंग अबाउट द ट्रू एंड करेक्ट थिंग्स। यही है। What does he want to speak about? तो he wants to speak about the good and correct things without any fear, without any hindrance। समझ में आ गया? ये था सब्जेक्टिव का क्वेश्चंस। आप ये क्वेश्चन आंसर करेंगे खुद से। आ जाइए अब ऑब्जेक्टिव देख लीजिए जरा सा। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखा है आपके सामने। ये ऑथर कौन है? तो वॉल्ट व्हिटमैन। जन्म कब हुआ? 1819। कब मरे? 1892। पीपल्स पोएट कहा जाता है उनको, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, उनको कहा जाता है पीपल्स पोएट। हाँ मेरे बच्चे, पीपल्स पोएट कहते हैं उनको। क्यों? क्योंकि वो बाकी और किसी विचारधारा को नहीं मानते हैं, सिर्फ इसी चीज़ को मानते हैं कि इंसान है, कुछ मतलब अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, और किसी विचारधारा को जो इंसान को बांटने का काम करे उसको नहीं मानते। लोग सब हैं, सब एक हैं उनकी नज़र में, है ना। फिर अमेरिकन पोइट भी उनको कहते हैं, क्रिश्चियन पोइट भी उनको कहते हैं। उन्होंने क्या क्या काम किया है? तो कारपेंटर का काम किया है, क्लर्क का, एडिटर का, टीचर का, वॉलंटियर, नर्स का भी काम किया है। कब? तो आप कहोगे सर सिविल वॉर के दौरान, याद रखेंगे आप, सिविल वॉर के दौरान। फिर इंपॉर्टेंट वर्क्स उनका कौन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट एडिशन 1855 में 12 पोएम थे, खुद के खर्चे पर वो पब्लिश हुआ। आखिरी एडिशन 1892 में 400 पोएम थे, जिस साल उनकी मृत्यु हो गई। एक और बात, इसकी बहुत ज़्यादा निंदा की गई, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन इनको सपोर्ट किसने किया? तो एक कंपोजर थे, राइटर थे, इमर्सन। उन्होंने बहुत तारीफ की थी इनके राइटिंग की। चलिए आई होप कि आपका ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, लास्ट तक देखते हैं तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके उतना सबको बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।